आपने पीपल्स पार्टी की बात कर दी। कादर खान मंदोखेल साहब, ये वाकई पीपल्स पार्टी है जो पीटीआई है अब और आज का जो पीटीआई ये बता रहे हैं, लेकिन ये आज की पीटीआई जिसको हाफिज साहब पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमारे कागज़ छीने गए, हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए गए। और आज भी गौहर खान ने कहा, बैरिस्टर साहब ने, कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। आप वाकई यही समझते हैं? देखिए, पहले तो हाफिज अब्दुल्ला साहब की ज़बान मुबारक हो। हाफिज अब्दुल्ला साहब आज की पीटीआई को पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, हम तो कल की पीटीआई को भी पीपल्स पार्टी कहते थे। और ये सारे तो हमारे लोग थे जो पीपल्स पार्टी से पीटीआई की तरफ रुख मोड़ा गया। और फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में बैठे और यही हमारे अपने लोग वापस जब पीपल्स पार्टी में आ रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी बनवाई और वो सारे लोगों का रुख जो है ना वो आईपीपी की तरफ मोड़ लिए। फिर जब बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोग हमारे तरफ आ गए, तो वहां नवाज शरीफ साहब की तरफ फिर वहां रुख मोड़ दिया गया। उसके बाद पुख्तनख्वा में जाके परवेज खटक साहब की पार्लियामेंटेरियन बना दी है, वहां भी पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक दिया है। तो मैं तो हाफिज साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, आज नहीं कल पीटीआई भी, कल वाली भी पीपल्स पार्टी कहते हैं। और पीटीआई की अगर आप वाकई देख ले, 90% लोग तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। अच्छा, फिर मंदोखेल साहब, आप कह रहे हैं कि उधर आपका रास्ता पंजाब में आईपीपी बनवा कर रोका गया, परवेज खटक की पार्टी बनवा के उधर रास्ता रोका गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन तो पीटीआई ने दी है। अब 3 जनवरी से यानी परसों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो पीटीआई ने दी वो टेक अप हो रही है। आप तो कानूनदान है, क्या फिर होगा? तो वो भी तो पीपल्स पार्टी के वकील चला रहे हैं ना, जो हाफिज अब्दुल्ला साहब को नाम बताया। कौन चलाएंगे? पीपल्स पार्टी के वकील ही तो चलाएंगे। यानी बिल्कुल बिल्कुल यानी आप आज की पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क आप भी नहीं समझ रहे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि पीटीआई बनी पीपल्स पार्टी से। हाफिज साहब ने तो नाम थोड़े गिनवाया, तो मेरे पास तो एक लंबी फहरिस्त है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप जब एक पार्टी का रास्ता रोक रहे हो तो फिर सबको रोकना चाहिए। एक पार्टी को रेड कारपेट मुजरिम होते हुए भी आप लूट मार रहे हैं, आपके डीआईजी, आपके जो हाई कमिश्नर है वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपकी नादरा टीम एयरपोर्ट जाके गुंडे लगा रहे हैं, तो फिर पीटीआई का क्या कसूर है? हम तो कहता है कि ये जो सोतेलापन का सलूक है वो फिर सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं आप पीटीआई की तरफ से बोल रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से? तो रुकिएगा, नईम पंजोथा साहब से मैं मैं वजाहत कर दूं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ पीटीआई पे पाबंदी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज, ये मैं कह रहा हूं ये गलत है। चले पॉइंट आ गया, पॉइंट टेकन।